नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देश के कई राज्यों में बहुत कुछ अवैध है, जिसे लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। अब देवभूमि के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में अवैध नहीं चलेगा। जी हां, तो सीएम ने साफ कर दिया, अवैध नहीं चलेगा। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से चिन्हित गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई लगातार जारी है और अब राज्य के सीएम ने फंडिंग की जांच के भी आदेश दे दिए। दूसरी तरफ अतिक्रमण पर भी प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। लिहाजा इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि जनहित के मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको पूरा मसला दिखाते हैं। लव जिहाद कभी मदरसे, इससे बाहर कब निकलेगी सरकार? मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात मैंने बहुत बार कह ली है। देखिए, अवैध तरीके से चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। कि जो मदरसों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पर वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखंड में चिन्हित कर अब तक 136 से ज्यादा गैर पंजीकृत मदरसों को सील कर दिया गया है और अब इसके फंडिंग की जांच की जा रही है। सीएम धामी का साफ शब्दों में साफ संदेश है, देवभूमि में जो भी अवैध है उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि गैर पंजीकृत मदरसों की फंडिंग कहां से की जा रही है, इसे लेकर भी सख्ती से जांच की जाए। इसीलिए अधिकारी अब फंडिंग की जांच कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, बीजेपी बौखलाहट में कुछ भी कहे, बीजेपी को जांच तो इस बात की करनी चाहिए कि सारे बलात्कार के केसों में उन्हीं के पदाधिकारी क्यों मारे। बीजेपी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री को खनन के बारे में विषय लोकसभा में उठाना पड़ा। बीजेपी को ये भी जांच करनी चाहिए कि क्यों उन्हीं की सरकार में जो है अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का पता नहीं चल पा रहा, क्यों आपने उसके सबूत मिटाए। इस चीज़ की जांच करे बीजेपी। तो हरीश रावत जी तक आज आने की बात तो बात की बात है, पहले अपने गिरबान में झांक लें। इतने घरों की बेटियों की इज्जत आबरू खराब कर दी है और बयान दे रहे हैं दूसरे विपक्ष के नेताओं को। करो ना जांच, किसने रोका है बताएं। और 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ, 15 दिन के अंदर ऐसे मदरसों की लिस्ट जारी करें जिनको अवैध फंडिंग हुई है। और अवैध फंडिंग हुई है तो आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। और अगर अवैध फंडिंग करी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और उसके अलावा जिसने अवैध फंड दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। 15 दिन के अंदर अगर आपने लिस्ट जारी करी ना, नहीं करी, तो फिर कांग्रेस सड़कों पर उतर के बताएगी कि क्या है अवैध फंडिंग। विपक्ष के सवालों के बीच बड़ी बातें यह हैं कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमुन कासमी भी इस बात को मान रहे हैं कि मदरसों पर न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है, जो गलत नहीं है। तो सवाल है कि विपक्ष आखिर कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहा है। ये जो मदरसों की जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो उन पर कार्रवाई हुई है, जो अवैध मदरसे मिले हैं, उन पर वो कार्रवाई न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए कि देवभूमि उत्तराखंड सबके लिए हितकारी है, सबको समाहित करके चलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किए हुए हैं। यहाँ कोई भी चीज़ अवैध नहीं होनी चाहिए, कोई मदरसा हो या अन्य कोई धर्म स्थल हो। अगर कोई अन्य धर्म स्थल किसी जिस पर उनका मालिकाना हक नहीं उस पर बना हुआ है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो अन्य कोई अतिक्रमण हो, वो देश की जनता का, प्रदेश की जनता का है और प्रदेश की जनता का ही अधिकार उस पर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दे करके, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा कदम है। मदरसों और मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर हरिद्वार के नक्सर से विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद का कहना है कि सरकार एक समाज को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम साथ न रहे। विधायक का मानना है कि मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात मैंने बहुत बार कह ली है। मदरसों में कार्रवाई नहीं है, मदरसों को तो बहाना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं है, धार्मिक शिक्षा है।
धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। इस चीज़ से उनका ध्यान भटकाने के लिए या अंकिता भंडारी टाइप के जो मामले हैं इन पर ध्यान ना दें, भर्ती घोटालों में ध्यान ना दें, इसलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को किसी ना किसी बहाने से सेट करना चाहती है। कभी लैंड जिहाद, लव जिहाद, कभी मदरसे। इससे बाहर कब निकलेगी सरकार? सरकार को लोकहित में कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस समय दुर्भाग्य है इस देश में और प्रदेश में, इस समय जो है हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर कोई देखने को तैयार नहीं है। और ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है कि इस बहाने से लोग सारी कमियों को भूल जाएं और उनको वोट करें। पे आरोप लगाने का क्या, हमने तो हमेशा राष्ट्रीय हित में कार्य किया, हमने नागरिकों को नागरिक समझा। कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण नहीं किया। उन्होंने जो अधिकार दिए जाने थे दिए गए। उन्होंने, कांग्रेस ने जो काम किए वो जो मजलूम था, पिछड़ा हुआ था, उसको आगे लाने की कोशिश की। और चाहे उसमें SC ST के लिए कुछ कानून बनाए गए, माइनॉरिटी के लिए कानून बनाए गए, तो पूरे देश के जो पिछड़े हुए लोग थे, जो दिक्कत में थे, जो परेशानी में थे, उनको आगे लाने की कोशिश कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने कभी राष्ट्र का हित नहीं किया अपने वोटों के चक्कर में। 136 मदरसों को सील किया गया है, लिहाजा यह भी सवाल उठ रहा है कि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। इन सवालों पर शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए प्रभावित बच्चे बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे में जा सकते हैं या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के मदरसे हैं। इसमें पूर्व में भी बात हुई थी। एक तो जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और दूसरे जो इस तरह के हैं जो एफिलिएशन उनका नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए दो तरह के विकल्प हैं। एक तो ऐसे जो मदरसा संचालित हैं, जो मदरसा बोर्ड से सूचीबद्ध हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे जो शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं, जहाँ पर निःशुल्क भी है और फ्री एक्सेस है सभी के लिए। और आजकल चूँकि प्रवेश का हमारा सत्र नया शुरू होने लगा है, तो प्रवेश उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ भी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। दोनों विकल्प खुले हैं। उत्तराखंड में न सिर्फ गैर पंजीकृत मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी मजार को जिला प्रशासन ने भारी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में जो भी अवैध है उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गलत क्या है। देखिए, अवैध तरीके से चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को पीड़ा इस बात की नहीं है, पीड़ा उनको इस बात की है कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे, जिनको तुष्टीकरण राजनीति करते हैं जिसके लिए वो, मुझे लगता है उनकी पीड़ा इसलिए है। और प्रदेश के अंदर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो नौनियाल हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए इस तरह से कट्टरपंथी शिक्षा के समर्थक बनते हैं। सीएम धामी पहले ही कह चुके हैं कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 6000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है, जो अभी भी जारी है। तो फिर इसमें गलत क्या है और विवाद क्यों है, यह सियासत करने वालों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। रिपोर्ट आपने देखी है। उत्तराखंड में गैर पंजीकृत मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अभी तक का आंकड़ा कहता है कि ये 136 के पार पहुंचने जा रहा है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि जो भी गैर पंजीकृत मदरसे हैं उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फंडिंग की भी जांच की जाएगी, इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अतिक्रमण पर राजनीति लगातार जारी है। सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस पर राजनीति भी चल रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर हावी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आगे बढ़ रही है। तो प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने हालांकि इसे न्याय संगत बताया है। मुफ्ती शमूम कासमी ने इस पर कहा कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक है और अवैध कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी सरकार चाहती है कि प्रदेश में जिस तरीके से कुछ भी चीज़ें अगर अवैध है तो उन पर कार्रवाई होगी और यही वजह है कि कार्रवाई लगातार जारी है। तो मदरसों पर भी कार्रवाई जारी है। इसी बीच आज हरिद्वार से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें यहाँ पर अवैध तरीके से बनी हुई एक मज़ार को पहले नोटिस दिया गया हटाने का, हटाई नहीं गई तो आज वहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से प्रदेश में जो
गैर पंजीकृत मदरसे हैं या फिर अवैध अतिक्रमण है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान लगातार सरकार का जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी है कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनकी सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं की जा रही है तो वो चल कैसे रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि यहाँ पर मदरसा तो एक बहाना है, यहाँ पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि मुफ्ती शमून कासमी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार न्याय संगत कार्य कर रही है, इसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर न्यायोचित बताया है सरकार की अवैध मदरसों पर, मज़ारों पर और अतिक्रमण पर कार्रवाई को। तो लगातार प्रदेश में ये कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के चलते अभी तक 136 का आंकड़ा पार कर चुका है। जो अवैध मदरसे हैं, जो गैर पंजीकृत हैं, जिनका पंजीकरण नहीं था, उनको सील कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के हरीश रावत ने भी एक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिन मदरसों को सील किया जा रहा है और जिनमें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसको लेकर भी सरकार की ओर से स्पष्ट कह दिया गया है कि उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत मदरसे हैं वहाँ पर वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी उनके लिए ऑप्शन है, वहाँ पर वो जा सकते हैं, लेकिन गैर पंजीकृत और अवैध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार प्रदेश में ये कार्रवाई जारी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि जनहित के मुद्दों से भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। उधर बीएसपी विधायक ने भी एक बयान दिया। बीएसपी विधायक ने कहा कि एक समाज को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। देवभूमि में आपको बता दें कि अब तक 136 गैर पंजीकृत मदरसों को सील कर दिया गया है सरकार की ओर से और ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, इन जिलों में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब प्रदेश में गैर पंजीकृत मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है उस पर भी जांच की जाएगी और ये माना जा रहा है कि अगर ये जांच होती है, अगर सरकार इस जांच की बात कर रही है, तो इसका ये भी एक अर्थ हो सकता है कि सरकार के पास ऐसे कुछ इनपुट्स हों और अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या कुछ खुलासा होगा या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं या नहीं आती हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन फंडिंग की जांच भी की जाएगी, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। उधर हरिद्वार के सुमन नगर में भी एक अवैध मज़ार को आज ध्वस्त किया गया। इसको लेकर प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था हटवाने का, लेकिन मज़ार को नहीं हटाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसको भी आज प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। ऐसे प्रदेश में इस वक्त ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जो गैर पंजीकृत मदरसे उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई को गलत बता रहा है और बीएसपी के विधायक ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने तो ये तक कहा कि मदरसे अवैध नहीं हो सकते, ये धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं और इनके लिए कोई मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 8 साल से कई ऐसे मदरसे हैं जो कि अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अभी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है एक विशेष समुदाय को टारगेट करके। तो अवैध नहीं चलेगा, सरकार साफ कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रदेश में अवैध कुछ भी हो नहीं चलेगा और इस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हमलावर है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष सैनी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वर्चुअली, बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौर जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डीके पाल जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। डीके पाल जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे करता हूं। कांग्रेस कह रही है कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है, न्यायोचित नहीं है और इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी, उनके विधायक ने ये कहा कि मदरसों को पंजीकरण कराने की आवश्यकता ही नहीं है और यहाँ पर ये कि धार्मिक शिक्षा के केंद्र हैं। और कांग्रेस भी कह रही है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि अवैध पर अगर कार्रवाई है तो दिक्कत क्या है? पहला कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी की राजनीति, क्योंकि मुस्लिमों को प्रताड़ित करने से वो उनको फूलती फलती है और तो उनका काम ये बन चुका है कि किसी भी मुद्दे पर आपको मुसलमान को टारगेट पे लाना है वो। और उनकी कोशिश ये भी रहती है कि जो भी विपक्षी दल
या जो भी सामाजिक अथवा राजनीतिक व्यक्ति ये कार्रवाई का, गलत कार्रवाई का विरोध करे, तो ये उसको मुस्लिम परस्त घोषित कर देते हैं और उसको राजनीति में डिलिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रयास है इनका, ये बहुत पुराना है और लगातार चलता रहता है, तो लोग अब इससे उकता चुके हैं। दूसरी चीज, अभी हरीश रावत जी का और बीएसपी के एमएलए का 2 स्टेटमेंट सामने आए। नंबर 1, बीएसपी के एमएलए ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के लिए जो मदरसे संचालित है उनको रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, हरीश रावत जी ने कहा कि लंबे समय से उन्होंने अपनी मान्यता के लिए चिट्ठियां लिखी हुई है, लेकिन मान्यता नहीं मिली है। तो दोनों ही मामलों में सरकार को एक स्पष्ट वक्तव्य लाना चाहिए, एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि क्या स्थिति है, क्या कानून है और क्या वो करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 बात कही है और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि एक तो अवैध अतिक्रमण, चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन पर हो या वन विभाग की जमीन पर हो, दोनों को मुक्त कराया जाएगा। दोनों मामलों में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको खारिज करेंगे और कांग्रेस विरोध कर रही है। हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। जो मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है या कोई स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप तत्काल बंद कर दीजिए जब तक वो रजिस्ट्रेशन ना करे, और उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। इस मामले में हमारी कोई असहमति नहीं है, ये जानबूझकर मामले की कोशिश ना करें। लेकिन मैं आपकी जानकारी में एक चीज डालना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। क्या मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है, जब आप एक धर्म के स्थलों को तोड़ रहे हैं, तो क्या दूसरे अन्य धर्मों के जो स्थल है या कुछ लोग माफियाओं द्वारा कब्जाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत है? मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के सामने चैलेंज करता हूं कि 10 मिनट मेरे पे सिर्फ इसी विषय पे बात कर ले कि अतिक्रमण कहाँ है और कहाँ नहीं है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री जी मेरे पुराने मित्र हैं, मुझे कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सामने बैठकर उनकी सरकार के प्रतिनिधि, मैं अकेला मौजूद रहूंगा, जरा बताएं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। कोरा झूठ इनके अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है। आज भी इरिगेशन की और विभाग की जमीनों पर हजारों कब्जे हैं, लेकिन इनको केवल निशाने पर लेना है जहां से इनकी राजनीति का तुष्टीकरण होता हो। चाहे प्रधानमंत्री जी भले ही मस्जिदों के बाहर खड़े होकर किटें बांट रहे हो, लेकिन इनकी नौटंकी का असर ये है कि ये सरकार क्योंकि अपने मुद्दों पर, अपने काम पर हर जगह फेल हो चुकी है, पेपर लीक से लेकर रोजगार तक, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक, और पूरी लुंज पुंज सरकार जब फेल होती दिखाई देती है तभी मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो ऑर्डर निकाला, वो मुख्यमंत्री जी स्वयं उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आपने कहा कि जो गैर पंजीकृत हैं, जो अवैध है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आपने भी ये कहा कि यहाँ पर टारगेट किया जाता है, बहुत सारे मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती है। संजीव वर्मा जी, कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई तो ठीक है अगर कोई गैर पंजीकृत है, लेकिन इसके अलावा अगर आप सभी अवैध पर कार्रवाई की बात करें तो उसका डेटा क्यों नहीं देती सरकार? क्या डेटा है उसका? रवि जी देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करने वाले अब अवैध मदरसों को संरक्षण देने पर उतर आए हैं। ये हर उस चीज को संरक्षण देते हैं जिससे इनकी तुष्टीकरण की दुकान लगातार चलती रहे। ये हर उस चीज का एक ढाल बनकर खड़े होते हैं जो समाज विरोधी हो। ये पत्थरबाजों के सामने खड़े हो जाते हैं। ये लव, लैंड और थूक जिहाद करने वालों को महिमा मंडित करने का काम करते हैं। ये जिहाद को एक तरह से क्रांति की संज्ञा दे देते हैं। इनके मामा भांजी के जो कांग्रेस की प्रमुख सो कॉल्ड स्वयंभू अपने को मुख्य प्रवक्ता बोलती हैं, वो उन्होंने कहा जिहाद एक क्रांति है और क्रांति कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आप बताइए, आप जिहाद को संरक्षण दे रही हैं, जिहाद को महिमा मंडित कर रही हैं। आप थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद को आप जिस तरह से संरक्षण दे रही हैं, तो आप कांग्रेस, आप प्रतिनिधि हैं कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की एक तरह से कांग्रेस का विचार आपके मुख से आ रहा है। यानी कि आप पूरी तरह से जो आपका सनातन विरोध का जो एक आपकी सोच है उसको पूरी तरह से परिलक्षित करता है। आप लगातार एक बात को बार बार बोलते हैं कि सनातन को हम समूल नष्ट कर दें, सनातन का नाश कर दें,
उसको कभी कोई डिबेट नहीं हो रही, ये सिर्फ इनका भाषण कराया जा रहा है। कभी इसका कोरोना, कोई लॉजिक नहीं कभी है। डेंगू, कभी दूर दूर तक मलेरिया, कोई लॉजिक नहीं है इस इस तरह बात का, की जिस तरह की बातें आप बकवास ये लोग लोग कर करते रहे हैं। हैं। और लगातार जिस तरह से अभी 2022 का भी चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई इनके पास विचार नहीं था, और ये लगातार एक ही बात को बोलते रहे। हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी, हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी, हमने जुम्मे की छुट्टी देनी है। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी सवाल ये है या भारतीय जनता पार्टी? अच्छा ठीक है, आप बताइए। तो सुनिए सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि आपने एक समुदाय को टारगेट कर दिया है। अगर आप अवैध पर अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं तो वो डेटा बताइए कि आपने और कहां पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। रवि जी देखिए, बात है कि अवैध पर, अवैध कुछ भी होगा, सब पर कार्रवाई होगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम कांग्रेस की तरह विक्टिम कार्ड के वाली राजनीति नहीं करते। जब जब ये लोग देखते हैं अखलाक के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। उसके अलावा दुनिया भर के इस प्रकार के सनातन के जो जितने हमारे जुलूस जलसे होते हैं, जब उन पर पत्थरबाजी होती है, जब उनका रामनवमी के और एक मिनट सर, बात हो रही है तो बात होनी चाहिए। सर उन्होंने कहा, थोड़ा ये भी बता दीजिए ना कि अरे सुन तो लो। उन्होंने कहा कि आप केवल मुसलमान को टारगेट करते हैं। इनसे कहिए पहले पूछ के आए अपनी पार्टी के दफ्तर जाकर कि क्या बात बोल रही है। मुसलमान की बात आप करते हैं। जब रामनवमी के जलसे के ऊपर हमला होता है तब आपकी जुबान सिल जाती है, सांप सूंघ जाता है, एक शब्द आप बोलते नहीं है, एक शब्द आप बोलते नहीं है। अखलाक के ऊपर आप पूरे देश भर को सर पे उठा के, पूरे देश भर को सर पे उठा के रख लेते हैं। राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री सब महिमा मंडित कर रहे थे। सर तन से जुदा करने वाले का आपकी सरकार महिमा मंडित करती रही। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए आपको। पत्थरबाजों का आप समर्थन करते हैं, अतिक्रमण करने वालों का आप समर्थन करते हैं, आगजनी करने वालों का आप समर्थन करते हैं। पुलिस के ऊपर दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, ब्रेक का समय है। ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, ब्रेक का समय है। ठीक है, हमारी चर्चा जारी रहेगी। 2 मेहमान और भी हैं हमारे साथ। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि हम, अगर कोई विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट है, तो और कहां पर कार्रवाई हुई है उस बात का भी उल्लेख होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं अवैध नहीं चलेगा प्रदेश में, और इसी बात को लेकर हमारी चर्चा जारी है। हालांकि विपक्ष के कई सवाल हैं और इसी वजह से विपक्ष के लोगों से भी लगातार बातचीत जारी है, और यहीं पर सत्ता पक्ष से भी हमारे साथ संजीव वर्मा जी बैठे हुए हैं। हम इस वक्त मैं टीकम राठौर जी आपके पास आ रहा हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल इस पूरे मसले पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा, जो प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, जो अवैध है, जो गैर पंजीकृत है, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस इसको गलत करार दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जो अवैध और गैर पंजीकृत उन पर कार्रवाई हो, लेकिन एक समुदाय विशेष को टारगेट पद बनाइए, ये आरोप है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल कांग्रेस सही बात कर रही है। जो अवैध निर्माण है, कहीं भी कोई अवैध निर्माण है उसको ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन जो वैध है आप एक वर्ग विशेष को क्यों टारगेट करके ये कार्रवाई कर रहे हैं? और जिस प्रकार करण मेहरा जी कह रहे हैं 15 दिन के अंदर अवैध जितने भी मदरसे हैं उनकी सूची जारी करें, तो जब आपने इतना मंथन कर दिया तो सूची भी बना रखी होगी। तो ये मन मुताबिक इनकी जो प्रोग्राम बनते हैं पार्टी के, तब ये कार्रवाई करते हैं। तो ये सूची जारी कर दो, हमें भी पता लग जाएगा कितने अवैध मदरसे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं इसमें भी कि अवैध क्या, आप फंडिंग की बात कर रहे हैं इसमें कि अवैध फंडिंग आ रही है, तो आप बताइए आपका आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? उसके पैमाने दिए आपने देश को? आप दूसरों के ऊपर कैसे प्रश्न उठा सकते हो? ये तो शिक्षा के मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में यदि पैसा जा रहा है
तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि कहीं अवैध जगहों से कोई ऐसे कार्यक्रम यदि उसके अंदर होते हैं तो उसकी जांच करिए, उसके लिए बने हुए हैं विभाग, बने हुए हैं बाकायदा। तो ये चीजें करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत उसके अंदर कोई पठन पाठन का कार्यक्रम हो रहा है तो ये आपका दायित्व बनता है सरकार का कि उसकी आप निरीक्षण करें, जांचें करवाएं। आपके पास पूरे विभाग बने हुए हैं, तो ये नहीं चलेगा कि व्यक्ति विशेष या कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाली आप ये बातें कर रहे हैं जिससे कि एक धार्मिक उन्माद एक पैदा हो। ये खुद सरकार आप ये उन्मादों को जो श्रेय है वो दे रही है, और ऐसा मुझे पूर्ण तरीके से लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने टारगेट करके मदरसों के लिए कार्रवाई की, जब लोगों ने डिबेटों में बोलना शुरू किया, लोगों के बाहर वक्तव्य शुरू हुए कि भाई आप लोग अवैध की जगह आप सीधा टारगेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो तब आपने ये अपना जो टर्निंग पॉइंट है ये बदला। उसके बाद आपने कहा कि हम सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो सभी पे यदि कार्रवाई होती तो तमाम जगह मंदिर भी अवैध बने हुए हैं, हमने वहां तो कार्रवाइयां नहीं देखी। अवैध जगहों पे कब्जे किए हुए हैं, उससे हमने कार्रवाइयां नहीं देखी। उसके लिए फिर आप 3 साल के लिए वो फिर बढ़ाने के लिए उनको अध्यादेश लेके आ जाते हैं। तो ये जो मंशाएं हैं इस पे प्रश्न उठते हैं, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आपको अपने रवैये में सुधार करना पड़ेगा। अवैध कुछ भी हो पूरे उत्तराखंड के अंदर वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन अवैध मुसलमान का ही है, अवैध सिख का है, अवैध अन्य फारसी का है, आप उस पर कार्रवाई करोगे तो सबसे पहले फिर अपने जो आपके यहाँ फंडिंग आ रही है आरएसएस की उसकी सोची रहे कि आपको वर्ष के अंदर सारे प्रदेशों में कितना जो ये इनके संगठन गए हुए हैं वहां की जितनी फंडिंग आ रही है, क्या आप ये पैमाना आप दे पाएंगे प्रदेश को, पूरे देश को दे पाएंगे? ये आपको देना पड़ेगा, तभी आप ये दूसरों पे प्रश्न उठा सकते हैं। नहीं तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल कोई ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकते। जब आप अपना हिसाब नहीं दे सकते तो दूसरे को से भी हिसाब मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी है। डीके पाल जी, क्या प्रतिक्रिया जो प्रदेश में चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ओके, तो एक तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ, तो सैनी जी ने कहा है, टीकम सिंह जी ने कहा है, कोई भी मामला है, कोई भी अवैध है, आपकी मदद है, लोगों के घर है, तो उन पर जो है एक सूची पर जरूर सरकार को लानी चाहिए। और सूची के साथ साथ आम आदमी पार्टी ये मांग भी करती है जो अवैध है पहले उनको नोटिस दिया जाए। आप बुलडोजर लेकर के बाद आप पहले नोटिस दीजिए, 10 दिन का 15 दिन का समय दीजिए। अगर वो अवैध है तो वो खुद ही हटा लेंगे, पहले उनको मौका दीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पुरानी पैंट में नया पजामा वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो पहन के आ जाते हैं। वही बात बार बार मैं ये चाहता हूँ भाई साहब, मेरा भारतीय जनता पार्टी के कि चुनाव से पहले भी यही मुद्दा था आपके पास में, जो लोगों को लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम और ये तमाम चीजें, इससे आपको कितना फायदा मिलता है? क्या आप केवल लोगों को पकड़ा करके हिंदू मुस्लिम मसले में फंसा कर रखना चाहते हैं? अच्छा आप देखिए, एक पटवारी जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ नौजवान सड़कों पर बैठे हैं, जो रोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए था अब वो भूल गए हैं लेना। क्यों? क्योंकि आप जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन जो वो बंद हो गए हैं। एक उसमें आपने बोल दिया कि भाई अब रजिस्ट्रेशन नौजवानों को नहीं, क्योंकि फुल हो गए नौकरी आपके यहाँ है नहीं, आप दे नहीं पा रहे हैं, बढ़ती महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरे आप देखिए कितना सरकार के जो काम है ना, बहुत सारे काम 3 साल में, अभी 3 साल पूरे किए हैं। आप कुछ तो लेकर के 3 साल में आते कि हमने ये इतनी नौकरियां दी है, इतना काम किया है, इतना तमाम किया। सिर्फ और सिर्फ आपकी मंशा कि अवैध और वैध, आप एलिवेटर के नाम पर जो है ना 3500 घर 35 परिवारों को देहरादून में आप जो है ना करना चाहते हैं। भाई कोई तो स्पष्ट नीति लाइए ना आप अपनी, इस राज्य के लिए, इस राज्य के नौजवानों के लिए, लोगों के लिए तो आपसे उम्मीद की जाती है। लेकिन आप ये केन प्रकार है, आप वही एक कार्ड आपके पास में है जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है, जो धार्मिक कार्ड है, जो आप वैध अवैध की बात करते हैं। भाई हम कौन मना कर रहा है आपको? कोई पार्टी मना नहीं करेगी आपको, कोई लोग व्यक्ति मना नहीं करेगा। आप बिल बकायदा उसको एक विधिवत रूप से आप उनको दीजिए और बोलिए कि आपका ये मदरसा, आपका ये मंदिर, आपका ये दुकान अवैध है, ये सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आय बुलडोजर लेकर के आप इसको हटा लीजिए। अगर वो नहीं हटाता तब आप कार्रवाई करने को बनता है। आप केवल दिखाने के लिए लोगों को
कि देखो हम उन्माद फैला रहे हैं, देखो हम हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं, यही तो करने जा रहे हैं आप। इसलिए आप ऐसी मांग करती है, आप इस मसले को छोड़ दीजिए, आपको जो कार्रवाई करनी है कर दीजिए, लेकिन राज्य जो कर्ज में डूबता जा रहा है, जो हमारी जितनी भी परियोजना का क्या हो रहा है, आप खनन में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, आप खनन की बात नहीं करते। जो पर्दाफाश नौजवान राज्य के, अरे बेप्रयाग से गणेश भट्ट नाम का एक व्यक्ति बार बार कह रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते। अरे भाई करिए ना कार्रवाई, जो आप करना चाह रहे हैं, उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, उन्माद को आप बढ़ाइए, लेकिन इस विषयों पर भी तो बात लेके आइए ना, कैसे चलेगा। अब अप्रैल में दोबारा से खुलने जा रहे हैं, जो जो मध्यम दर्जे के लोग हैं वो अब एडमिशन करा रहे हैं, उनकी फीस बढ़ गई, उस पर सरकार का कोई स्टैंड नहीं क्लियर कि भाई बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो सरकार को सही ट्रैक पे काम करना चाहिए, जनता की चुनी हुई सरकार, लोगों ने विश्वास किया आपके ऊपर, इसलिए आपको सही मुद्दों पर, सही विषयों पर लोगों के लिए काम करना चाहिए, न कि उन्माद फैलाने का काम करना चाहिए, न कि गैर पे उलझा के रखना चाहिए। मैं जवाब ले लूंगा आपकी बात का। आशीष सैनी जी, आपके पास आ रहा हूँ। मुफ्ती शमून कासमी, जो कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल न्यायोचित है, सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल न्यायोचित है। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो सरकार के तनख्वाह प्राप्त मुलाजिम से अलावा कुछ नहीं, नंबर एक बात। दूसरा, हमने कहा कि मदरसे में यदि कोई अवैध मदरसा बना हुआ है, अवैध भी नहीं कह सकते, यानी जिसकी परमिशन नहीं है या जिसकी कोई कागजों में कोई कमी है या कोई भी विवाद है, तो सरकार को अधिकार है उस पर सील लगाए और उस पर नियम जो लागू है वो करे। लेकिन बार बार ये कहना कि हमने जमीनों को मुक्त करा दिया, अवैध कब्जे हटा दिए, और आपने केवल एक बात का जिक्र किया कि सुमन नगर हरिद्वार में एक मजार है, उसको हटाया पुलिस बल के साथ। आज मैं ये कह रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने द्वारा जारी किए गए जो उस पत्र की बात करेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाना चाहिए और उत्तराखंड में वन विभाग और इरिगेशन की जमीन को, सिंचाई विभाग की जमीन को बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त करा देंगे, मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा साथ में लेकर बैठे और इसमें और एक कागज लेके बैठे जिसमें सब उन अवैध अतिक्रमणों की और उन्हें मुक्त कराने की घोषणा की गई हो, एक श्वेत पत्र जारी कर दे, चैलेंज करके कहता हूं। और वो उनका इस्तीफा उस जगह पे स्वीकार कराऊंगा, कम से कम 100 जगहों पर। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कम से कम 100 जगह, तो एक जिले में, जिस जिले को वो चयन कर लें, जो जिला उनको अच्छा लगता हो, उत्तराखंड के जितने जिले हैं सब में जो जनपद उनको अच्छा लगता हो, उनका त्याग पत्र लेकर उसी में जाऊंगा और 100 जगह पर उनको बताऊंगा कि यह अतिक्रमण अभी शेष है और आपका श्वेत पत्र झूठा है। नंबर एक बात। दूसरे, बार बार जो भाजपा सनातन का सहारा लेती है, ये सनातन का सहारा इसलिए लेता है कि इनके पास करने, कहने और बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये 0 बटा सन्नाटा है, जब वोट मांगने जाएंगे तो सनातन का सहारा लेंगे और जब काम पूछा जाएगा तब भी सनातन का सहारा लेंगे। ये इनकी कमजोरी है। आज प्रधानमंत्री जी ने इन प्रवक्ता महोदय की जो यहाँ बैठे हैं और साथ में सभी बीजेपी के लोगों की ड्यूटी लगा दी है कि प्रत्येक मस्जिद पर जाकर वो मदरसा किट बांटेंगे, वो सॉरी ईद की किट बांटेंगे, जिसमें उन्होंने खाने पीने का सामान और कुछ कपड़े रखने की कोशिश की है। अगर इन्होंने सही ढंग से उसका वितरण नहीं किया तो वो भी एक भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी लिखी जाएगा। बाद में पता लगेगा वो सारी किटें इनके प्रवक्ताओं के, इनके विधायकों के, सांसदों के, कार्यकर्ताओं के घरों से निकलेगी। ऐसा क्यों ये इतने बड़े भूखे नंगे लोग हैं कि मुस्लिमों के लिए जो ईद पर जो ईदी प्रधानमंत्री द्वारा भेजी जा रही है, ये उसे भी खा जाएंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये चोर है सर। केदारनाथ मंदिर का चोर सोना चुरा कर ले गए, आज तक उसका श्वेत पत्र सामने नहीं आया। हर योजना में भ्रष्टाचार। उत्तराखंड का सारा खनन ये गुजरात के उद्योगपति को बिक चुके हैं। अच्छा ठीक, नहीं सब कुछ तो बिक चुका है, उत्तराखंड में बचा क्या है? रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई चोर है क्या, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। संजीव, मैं बिल्कुल अपनी बात पर अडिग हूँ। इनके चोर होने के सैकड़ों प्रमाण मेरे पास मौजूद है। मुख्यमंत्री जी एसआईटी गठन करें, मैं सारे डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ। ठीक है, आप सुन लीजिए संजीव वर्मा। आप इनका ऑडियो डाउन करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए। ठीक है, ठीक है आशीष जी। संजीव जी। रवि जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है। हम विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाते हैं
और जनता अपना लगातार आशीर्वाद दे रही है। आज यदि हम पूरे देश भर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो नीचे ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर बॉडी में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। और ये इसी वजह से है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। जो जनता के साथ हम लोग वायदा करके आते हैं, हम उसका अक्षरशः उसका पालन करते हैं, 100% उसका निर्वहन करते हैं। अभी 2022 का चुनाव हुआ, हमने जनता से जो विकास के वायदे किए थे, हम उसके ऊपर पूरी तरह खरे उतरे। हमने जनता के साथ वायदा किया था कि हम यूसीसी लाएंगे, हम यूसीसी लाए। हमने नकल विरोधी कानून की बात करी थी, युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत करने की बात करी थी, हम नकल विरोधी कानून लाए। हम कड़ा धर्मांतरण कानून लेकर आए। हमने अतिक्रमण विरोधी कानून की बात करी थी, ताकि जो हजारों हेक्टेयर भूमि जो चाहे वन भूमि हो, चाहे सरकारी भूमि हो, चाहे गैर सरकारी भूमि हो, जिसके ऊपर अतिक्रमण था, ऐसी 6000 एकड़ भूमि अभी तक सरकार पूरी तरह से मुक्त करा चुकी है। ये हमारी जो हमने जनता से वायदे किए हैं उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से खरा उतर रही है। और लगातार, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, हर पैमाने पर सरकार पूरी तरह खरी उतर रही है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है। श्रीमान, धर्म की राजनीति हम नहीं करते। हमारी तो केंद्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, सबका साथ सबका विकास की हम लोग बात करते हैं। सब में हिंदू भी आ रहा, मुसलमान भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है। तो सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबके लिए एक समान न्याय। और यूसीसी हमने लागू किया, वो भी सबके लिए एक समान न्याय की बात हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम कहते हैं यूसीसी यानी कि सबके लिए समान न्याय, आप कहते हैं शरीयत। ठीक, आप कहते हैं 3 तलाक होना चाहिए, आप कहते हैं शरिया होना चाहिए, शरीयत का कानून होना चाहिए, आप कहते हैं इद्दत होनी, एक मिनट सर, आप कहते हैं इद्दत होनी चाहिए, आप कहते हैं हलाला होनी चाहिए। हम मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, आप उनके ऊपर अत्याचार करने की बात करते हैं। आपकी 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आपके स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे, सार्वजनिक तौर पे कहा, देश के संसाधनों पर पहला 12% का अधिकार मुसलमानों का होगा। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आपने कहा 12% का अधिकार होगा, लेकिन वो अधिकार केवल कागजों में होगा। आपने उनका उत्थान के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनका जीडीपी, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा करने के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया? अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ईद पर एक अपने मुस्लिम भाइयों के, जो गरीब मुसलमान भाई हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके खुशहाली के लिए किट देने की बात करी, तो उसको लेकर भी आपके कलेजे पर सांप लौटने लगे। तो कैसे हितैषी हैं मेरे भाई आप? क्या वोट बैंक के रूप में ही आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं, या उसमें आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ रखो तो यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, लेकिन आपके ना यहाँ है ना यहाँ है। ठीक, मैं समझ से बिल्कुल परे है। ठीक है, आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। एक बार डीके पाल जी कुछ कह रहे हैं, डीके पाल जी की बात सुन लेते हैं, फिर सनी जी आपके पास आ रहा हूं। वर्मा जी, आपने सारी बात ये नहीं गिनाया कि वेद अवेद की सूची बनी हुई है। हम जल्दी किसी अखबार के माध्यम से उसको लोगों के समक्ष रखेंगे। पता चलना चाहिए ना लोगों को, और उन लोगों को भी पता चलना जो अवैध चीजों पर बैठे हैं, जो मदरसा है, जो वो मंदिर है, जो किसी का घर है, वो सूची कब आएगी? पहली बात। आप कहते हैं कि हम यूसीसी ले आए, श्रीमान, सूची केवल आएगी नहीं, उसके ऊपर कार्यवाही हुई है और 6000 एकड़ भूमि अवमुक्त कराई जा चुकी है। 6000 एकड़ भूमि अवमुक्त कराई जा चुकी है। आपने जो है, जब आपने जो वादे किए, आप ये बताइए, आपने कहा था मदद व्यक्तियों को नियमितकरण करेंगे, लेकिन आप एलिवेटर के नाम पर 3500 घर को तोड़ने का आदेश जारी करने जा रहे हैं। आप कौन सा ऐसा कार्य राज्य हित में बात है? टीवी के सामने बोल करके, बैठ करके आप कितनी भी बातें ओवरऑल कर लीजिए, लेकिन हकीकत में
राज्य की सरकार 3 साल का कार्यकाल फेल हुआ है, चाहे वो रोजगार का, व्यापारी को टैक्स देने की बात हो, सबको अभिभावक फीस बढ़ाने से रोकने की बात हो, और सबसे बड़ा काम जो चल रहा है महंगाई के साथ मिलावटी का, उस पर कौन मॉनिटर, कौन सा विभाग मॉनिटर कर रहा है आपका? ये काम किसका है? सरकार का है। सरकार कितने लोग, कितने मिठाई की दुकान पर छापे है, तो डुप्लीकेट माल काम करें। ठीक है, आपके पास थोड़ा ब्रेक हो रही है। आशीष सैनी जी अपनी बात रखिए, फिर टीकम राठौर जी के पास जा रहा हूं। आशीष सैनी जी। देखिए रवि जी, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, हाँ। वैसे 2-3 बात कहूंगा। एक, जो अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि इनकी बात बिना सिर पैर की है और ये डिबेट पे बैठने लायक व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी एक बात कही कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। 1 लाख बार जगह साबित हो चुकी है कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर हक ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी और सभी वर्गों का है। देश के 90% वर्ग की बात करी थी, लेकिन ये झूठ बोलेंगे, ये आलू से सोना निकालने वाली बात झूठ बोलेंगे, ये मदरसे पर झूठ बोलेंगे, अतिक्रमण पर झूठ बोलेंगे। ऑन रिकॉर्ड है वो बात जी, ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, अरे आप रहने दो, आपका रिकॉर्ड फर्जी रिकॉर्ड है। आपका रिकॉर्ड नागपुर से छप के आता है, आपको पता ही कुछ नहीं है। तुम झूठ, आप लोग पता नहीं कहां से पढ़ते हैं, क्या करते हैं। आप कम से कम इस बात का तो ख्याल कीजिए कि आपकी पार्टी ने इतना महत्वपूर्ण मौका आपको दिया है, अपनी पार्टी के बारे में आप एक इतने महत्वपूर्ण चैनल पर अपनी बात रख रहे हैं, कम से कम कुछ सच बोल लीजिए। एक छोटी सी कविता 6 लाइन की, पूरी महाराष्ट्र की सरकार दंगे कराने को तैयार बैठी है, घर छोड़कर भाग चुके हैं देवेंद्र फडणवीस भी और एकनाथ शिंदे भी। आप लोग किस तरह के लोग हैं इस पूरे देश जानता है। चुनाव के वक्त आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहां गए? उत्तराखंड में पेपर लीक के माफिया कहां है? कब कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? 50 से ज्यादा आप बताइए ना, नौकरी कब निकालेंगे? आपने मैं तो सारी बात छोड़ रहा हूँ रवि जी के सामने। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश निकाला इरिगेशन और उसकी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने का, कहाँ है वो आदेश का व्हाइट पेपर? कब दिखाएंगे आप? आप झूठ बोल रहे हैं। हर 6 महीने बाद जब भी मुख्यमंत्री जी का हटने का समय आता है, दिल्ली में विधायकों की मीटिंग होती है, तुरंत ये जिहाद लेकर घूमने चल देते हैं। क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि आप लिविंग रजिस्ट्रेशन करेंगे शादियों का? गरिमा दसोनी ने अग्निवीरों की तुलना आतंकवादियों से करी थी। जवाब दो, जवाब दो। आप नहीं, आपने बोल दिया आप अफीम के नशे में हैं, आप क्या बोल रहे? जवाब दो। भगवान मालिक है इसका। अग्निवीर कौन सी योजना में था बताइए जरा मुझे। आपने कब कहा अग्निवीर लाएंगे हम? तुलना करी। आपने अग्निवीर लाएंगे ये योजना कब बनाई थी? कौन से मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 15 साल की नौकरी छोड़कर आप 4 साल की दिहाड़ी पर रखेंगे? ठीक है, बताइए कब कहा था आपने? और आप कहिए कि उत्तराखंड में प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को अपमान करने का जो काम आप कर रहे हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को, उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार में सबसे पहली जो उनकी प्रायोरिटी थी वो देश की सेना होती थी। आज आपने उन्हें अग्निवीर बनाकर दिहाड़ी का मजदूर बना दिया और मरने के लिए छोड़ दिया वहां पर। ठीक है, टीकम राठौर जी, अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष ने, कांग्रेस ने भी और आप लोग भी सवाल को कर रहे थे कि भाई जो मदरसे सील किए जा रहे हैं उनके भीतर तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो सरकार की ओर से इस पर यह कहा गया कि जो पंजीकृत मदरसे हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें वो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन गैर पंजीकृत मदरसों पर हम उनको नहीं रहने देंगे। ये बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। टीकम राठौर जी, देखिए रवि जी, तो 5 साल से सरकार सो रही थी में भी और दूसरे इनको पहले नहीं ध्यान आया कि 5 साल तक जो लाइफ है वो कहाँ आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए पहले। जी राठौर जी, ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, दानी जी कह रहे हैं कि जो मूल स्वरूप है हमारे उत्तराखंड का वो बिगड़ रहा है। तो आप बताइए, यूसीसी कानून लेके आए आप, इसमें क्या लाए आप? लिविंग इन रिलेशन लाए। ये जो दोनों समाजों को उन्माद पैदा करने वाला आप काम कर रहे हैं, एक समाज को दूसरे से लड़ाने का आप काम कर रहे हैं। राठौर जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं और जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें पढ़ाई कीजिए। अगर सरकार ये कह रही तो इसमें गलत क्या है? आप क्यों गैर पंजीकृत मदरसों में वो बच्चे वहां पर पढ़ेंगे? सैनी जी आऊंगा आपके पास। राठौर जी सवाल नहीं, उसकी जांच कीजिए। क्या वहां पे कोई ऐसे गलत कार्यक्रम हो रहे हैं? क्या उसमें कोई माओवादी कैंप चल रहे हैं? क्या उसमें आप आतंकवादी कैंप चल रहे हैं? तो इसकी जांच करिए ना। यदि कोई शिक्षा के मंदिर क्या और नहीं है उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट, जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर है, कई संस्थान ऐसे हैं
जो पढ़ा रहे हैं उनके सभी के पंजीकृत है क्या? ये तमाम विषय हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब आप 1 साल के अंदर यहाँ निवासी बना दे रहे हैं तो डेमोग्राफी की तो आप खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, उत्तराखंड की भूमि पर खिलवाड़ कर रहे हैं, आप खुद कर रही है सरकार खिलवाड़ इसमें, और लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं कि हम ये काम करवा रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं। बात होनी चाहिए थी अच्छी शिक्षा पे होनी चाहिए थी, केंद्रीय विद्यालय जैसे शिक्षाओं की होनी चाहिए थी। जब हमारी शिक्षा का स्तर केंद्रीय विद्यालयों जैसी सीबीएसई पैटर्न बोर्ड पे जो प्रतियोगिताएं होती है परीक्षा की, तो ये लेवल बढ़ने चाहिए थे। इससे आप काम नहीं कर रहे। प्रदेश के हर परिवार को 18 से 15,000 25,000 तक का आप पर मंथ का व्यवस्था करते, इससे आप बात नहीं कर रहे। और एम्स जैसे जो अच्छी अच्छी सुविधाएं, आप छोटे यूनिट खोल देते, इससे आप बात नहीं करना चाहते। तो आप कहाँ ले जाएं ऐसी सरकार को? आप कम से कम वैकल्पिक रोजगार 1 से 1.5 लाख आप दे सकते थे, लेकिन आपके पास ऐसी नीतियां नहीं है। तो आप बताइए अब कहाँ हम आपसे कितने प्रश्न करें? पहाड़ों की जो खेती है उसको नई तकनीक से डेवलप करने की आप बात करते, तो हम मानते कि चलो ये बातें सही है। तो ये जो आप कीर्तिमान गढ़ रहे हैं किस आधार पर गढ़ रहे हैं? पूरी खेती बंजर पड़ी हुई है, उसमें भी कुछ नहीं है। और जो जंगली जानवरों से हर गांव में आज रोज आए दिन घटना हो रही है, सब बच्चों को वहां मार दिया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों को मार दिया जा रहा है, उसकी आपने क्या व्यवस्था बनाई? ये तमाम जो चीजें हैं लोगों के लिए, जो आपके जो जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की उत्पादन होता है, कोई ऐसी सब्जियां उत्पादन होता है, आपने कोई नए कोल्ड स्टोर वहां पे बनवाया अभी तक? ये कुछ नहीं है। कुटीर उद्योगों का जाल आपने पूरे उत्तराखंड के अंदर बिछाया क्या? इससे बात होनी चाहिए थी। और कहाँ डाइवर्ट आप करवा रहे हैं लोगों का जो मस्तिष्क है उसमें डाइवर्ट करवा रहे हैं। ठीक है राठौर जी, क्योंकि समय कम है इसलिए फाइनल कमेंट ले रहा हूं। आशीष सेन जी शॉर्ट में बताएगा, यही सरकार ये भी कह रही है कि हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे, यानी कि सब मदरसों के खिलाफ नहीं है, जो अपंजीकृत हैं, जो गैर तरीके से चल रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार है, ये सरकार कह रही है। सर मेरा केवल छोटा सा बात है जी, कि ये कहना है कि वो बोल रहा था इस सलीके से, अगर एतबार ना करता तो क्या करता। सरकार बात बहुत अच्छी करती है लेकिन करती कुछ नहीं है, और हर मामले में ये झूठ बोलते हैं। इनके प्रवक्ता से लेकर इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब झूठ बोल रहे हैं। और इतनी बढ़िया सरकार चल रही है कि मंत्रिमंडल गठन करने जाते हैं और मुख्यमंत्री बदलने की बात शुरू हो जाती है। ये हर जगह फेल है, इसलिए इनके प्रवक्ता भी उलझुल बात करने लगते हैं। संजीव वर्मा जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में दीजिएगा। ये औरंगजेब के वंशज जो अनाप शनाप बोलते हैं, जो लोकसभा में संविधान की बातें कर रहे थे, कर्नाटका में जो संविधान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जहां पे इन्होंने बोला कि 80% मुसलमान ही वहां पर ठेकेदारी कर सकते हैं और ओबीसी, एससी, एसटी सबका हक छीनकर जो कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करने लगे। ये भी बात कर रहे थे कि धर्म की राजनीति तो आप करते हैं, हर जगह धर्म की राजनीति आप करते हैं, शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ। ठीक है डीके पाल जी फाइनल कमेंट। डीके पाल जी ठीक है सैनी जी ठीक है। देखिए अवैध और अवैध को आप जो है ना पूर्ण रूप से औरंगजेब की नस्लें करें और अवैध को सूचित करें, उसको टाइम दे, वो अपना बताता ठीक है तो सरकार कार्रवाई करे, इसमें कोई गोद गोरा नहीं। लेकिन आप मदरसों के नाम पर और इस बात मदरसों के करने का काम बंद करिए। बहुत काम है, अभी फीस जो बढ़ने जा रही है उस पर आप स्टैंड दीजिए। ये जो डुप्लीकेट काम जो हो रहा है सरकार की आंखों के नीचे, यानी मिलावटखोरी का काम, उसका मॉनिटरिंग करिए। तमाम ऐसे काम है जो एलिगेशन के नाम पर आप वो करने जा रहे हैं, उसको बंद करिए। आप वैध अवैध के नाम पर स्पष्टीकरण बिल्कुल लोगों के बीच में रखिए, बैठक दीजिए और फिर कार्रवाई करिए। ठीक है डीके पाल जी, वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में हमने बात की जो प्रदेश में चल रहा है, अवैध पर कार्रवाई। सीएम दामिनी साफ कर चुके हैं, अवैध को बख्शा नहीं जाएगा और वैध को हम छेड़ेंगे नहीं। ऐसे में जो कार्रवाई हो रही है, प्रदेश की पढ़ी लिखी शिक्षित जनता भी सब कुछ जानती है कि क्या हो रहा है, और जब वक्त आता है चुनाव का तो चुनाव के वक्त में जनता जवाब देती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।